स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई सच्ची घटना हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखी हुई ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कहानी हमें सुना सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। तो आज की हमारी कहानी है कन्यादान भाग 1। दोपहर का समय था। सिया सारा काम खत्म करके बैठी ही थी कि तभी उसकी ननद पारुल उसके पास आई और बोली, भाभी चलो ना गेम खेलते हैं। सिया सुबह से काम कर रही थी और वो काफी थक चुकी थी, लेकिन अपनी ननद पारुल के कहने पर वो उनके साथ खेलने को तैयार हो गई। सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि लूडो खेलते हैं। उसका पति ललित भी खेलने को तैयार हो गया, जिससे सिया की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। दरअसल सिया की शादी हुए लगभग 1 साल होने को आया था, लेकिन ललित सिया को समय ही नहीं देता था। वो जॉब के सिलसिले में घर से बाहर दूसरे शहर में रहता था और सिया को अपने घर वालों के पास ही छोड़ रखा था। उस समय ललित की मौसी और उनके बच्चे भी उनके घर आए हुए थे। सभी ने मिलकर लूडो खेलना शुरू किया। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही सिया गेम में जीतना शुरू हुई, उसके पति को गुस्सा आने लगा। सिया इस बात से बेखबर थी। सिया के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। जैसे ही सिया की सारी गोटियां घर के अंदर गई, सिया हंसने लगी और बोली, हुर्रे, मैं जीत गई। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा ललित ने कसकर जड़ दिया। तमाचा इतनी जोर से था कि सिया संभल ही ना पाई और बेड के कोने से जा टकराई। एक पल के लिए तो सिया समझ ही नहीं पाई कि ये उसके साथ अचानक क्या हुआ। सभी ललित का मुंह देखने लगे। तभी ललित गुस्से में बोला, मैं यहाँ हार रहा हूँ और ये खुश हो रही है। उसका गुस्सा देखकर सिया डर गई। पारुल ने अपने भाई को डांटना तो दूर की बात है, उल्टा सिया से बोली, भाभी देखा ना आपने भाई को कितना गुस्सा कर दिया है। फौरन जमीन पर नाक रगड़कर भाई से माफी मांगो। किसी ने भी उसकी इस बात का विरोध नहीं किया। सभी सिया से माफी मांगने की उम्मीद बांधने लगे। सिया बेचारी उन सबके बीच घिरी अकेली क्या करती। सिया जैसे ही माफी मांगने के लिए झुकी, पारुल ने उसके गर्दन पकड़कर जमीन की ओर उसका नाक कर दिया और बोली, नाक से 3 लकीर खींचकर माफी मांगो कि आज के बाद तुम भाई की हार पर कभी नहीं हंसोगी। ललित गुस्से में मुंह बनाए बैठा था। सिया ने अपने पति का गुस्सा शांत करने के लिए फर्श पर नाक से 3 लकीरें खींच दी। फिर उसने ललित से माफी मांगी और ललित ने एहसान सा जताते हुए उसे वहां से चले जाने को कहा। सिया अपने कमरे में आकर खूब रोई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती ही क्या थी। सिया को दिलासा देने वाला वहां कोई नहीं था। दरअसल सिया एक साधारण परिवार की लड़की थी। यूं तो सिया पढ़ी लिखी थी, पर उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। उसने तो अपने माता पिता से अच्छे संस्कार ही पाए थे और इसीलिए वो किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। अपने घर गृहस्थी में सुख शांति बनाए रखने के लिए उससे जो बन पड़ता था वो करती थी। जब से रिश्ता तय हुआ था, ललित लगभग उसे इग्नोर ही करता था, लेकिन सिया को यह कहकर टाल दिया जाता था कि ललित का काम ही ऐसा है, तो वो बहुत बिजी रहता है। ललित का कभी कभी फोन आ जाने पर ही सिया इतनी खुश हो जाती थी मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। सिया के ससुराल वाले दहेज के इतने लालची थे कि उनके घर में सारा सामान सिया के पिता द्वारा दिए जाने के बावजूद भी वो सिया को बात बात पर कोसते रहते थे। वो कहते, आखिर तुम अपने घर से लाई ही क्या हो?
पर सिया के सारा सामान लाने के बावजूद भी जाने कितने ताने रोजाना उसके ससुराल वालों से उसे सुनने पड़ते थे। सिया सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी। वो अपने घर वालों को ये सब बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। फिर भगवान से आस लगाती कि शायद कभी तो भगवान जी को मुझ पर दया आएगी और वो मेरे दिन भी अच्छे करेंगे। एक दिन ललित आया और उसने सभी से कहा कि मैं सिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सिया के तो मानो खुशी से पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। जिस इंसान ने कभी उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था, आज वो सिया को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था। सिया ने सोचा शायद भगवान जी ने मेरी सुन ली। कुछ दिन बाद ललित सिया को लेकर दूसरे शहर आ गया। वहां दूसरों के सामने ललित ऐसा दिखाता जैसे वो सिया को बहुत खुश रखता है, पर घर के अंदर उसका व्यवहार बिल्कुल पहले जैसा ही था। सिया को इग्नोर करना, छोटी से छोटी बात पर उसको खरी खोटी सुनाना और किसी भी बात पर उस पर हाथ उठा देना। एक रात सिया अपने कमरे में सो रही थी कि तभी ललित के फोन पर वाइब्रेशन हुई, जिससे सिया की नींद खुल गई। पर सिया आंख बंद करके लेटी रही। ललित ने धीरे से फोन उठाया और सिया की तरफ मुड़कर देखा। उसे लगा सिया सो रही है। वो कमरे से बाहर आकर फोन पर बातें करने लगा। सिया को लगा इतनी रात गई इनके पास किसका फोन आ सकता है, और सिया जिज्ञासावश छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। ललित कह रहा था, हाय जान, कैसी हो? सोई नहीं अब तक? हाँ, वो सो रही है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, कल जब वो घर में नहीं होगी तब तुमसे आराम से बात करूंगा। अभी रिस्क है जान, समझा करो। ओके बाय, लव यू। इतना कहकर ललित ने फोन रख दिया। सिया भागकर बेड पर वापस जाकर लेट गई। ललित आया और बेड पर जाकर लेट गया, फिर आंखें बंद करके सो गया। पर सिया की नींद उड़ चुकी थी। आखिर कोई पत्नी कैसे सो सकती है जब उसे पता चले कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन सिया बाथरूम में थी। ललित ने सोचा सिया पड़ोस में उसकी कुछ दिन पहले बनी सहेली के घर गई है, तो उसने निशा को फोन लगाया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। उधर से आवाज आई, चली गई वो? हाँ यार, चली गई। तुम बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि सिया को तुम इतना तंग कर दोगे कि सिया खुद ही हमारी जिंदगी से चली जाएगी। फिर अब तक वो तुम्हारे साथ कैसे रह रही है? कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो ना ललित? नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं है जान। मैं तो उसको बहुत तंग करता हूँ, उससे अच्छे से बात भी नहीं करता, पर पता नहीं वो कौन सी उम्मीद लगाई बैठी है। मैंने तो सोचा था कि मेरे इतना तंग करने के बाद वो मुझे खुद ही छोड़कर चली जाएगी, पर यहाँ तो मामला पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया है। अब कोई दूसरा रास्ता ही सोचना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, वो आने ही वाली होगी। ठीक है, बाय बाय। और निशा ने फोन रख दिया। बाथरूम में खड़ी सिया सब चुपचाप सुन रही थी। उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर चुकी थी। सिया ने जो कुछ भी अपने कानों से सुना, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके खिलाफ साजिशों के तहत उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। वो अंदर तक टूट चुकी थी,
लेकिन वो अपने पति के मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। एक दिन ललित ने कहा, सिया, तुम्हें तुम्हारे घर गए हुए काफी दिन हो गए हैं। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही होगी ना। कुछ देर बाद वो सिया को लेकर उसके मायके आ पहुंचा। मायके पर उसे रोड पर ही उतार कर वो बोला, सिया, तुम यहाँ से पैदल ही चली जाओ। मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम खत्म करके घर आता हूँ। सिया चुपचाप अपने घर चली गई, इसी उम्मीद में कि अपना काम खत्म करके वो घर आएंगे। जब सिया घर पहुंची तो उसके घर वालों ने सिया से पूछा, अरे बेटा, ऐसे अचानक, तुमने बताया भी नहीं। हाँ माँ, वो अचानक ही आने का प्रोग्राम बना। और दामाद जी, वो कहाँ हैं? दरवाजे की तरफ देखती हुई सिया की माँ ने कहा, माँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें थोड़ा काम है, वो काम खत्म करके घर आएंगे। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ललित घर नहीं आया। आखिर क्या चल रहा है ललित के दिमाग में? आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।